नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। ये जो पर्यटन विभाग का लोगो आपको दिखाई दे रहा है वो है पधारो मारे देश। विभाग ने 1993 में ललित के पवार ने नया स्लोगन पधारो मारे देश जारी किया, जो 2007 तक लगातार जारी रखा गया। इससे पहले 1978 ढोला मारू मोनोग्राम बनाया गया था। वर्तमान में राजस्थान का लोगो पधारो मारे देश सुप्रसिद्ध है। आगामी 12 से 14 जनवरी तक बीकानेर में ऊंट उत्सव मनाया जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर मैंने उप निदेशक अनिल राठौर से बात की। उनका क्या कहना था, आप उन्हीं की मुख से सुनिए। नमस्कार। जो आगामी 12, 13, 14 को ऊंट उत्सव कार्यक्रम होना है, उसके बारे में आपने प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी की है सर? सर नमस्कार। सबसे पहले तो पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन बीकानेर की ओर से मैं सभी का स्वागत करता हूं और नववर्ष की हार्दिक बधाई मैं सबको देता हूं। इसके साथ ही जैसे सर विदिता कि हर साल हम यहाँ कैमल फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं। हमारे बीकानेर के बारे में वो लोग घूमते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसी के क्रम में इस बार हमने 3 दिवस का जो है ये फेस्टिवल जो रखा है, इसमें प्रथम दिवस कुछ एक नए हमने नवाचार भी इनमें करे हैं। प्रथम दिवस जो है सुबह हमारी एक हेरिटेज वॉक यात्रा है, जिसमें हमारी शहर की, जिसको इसको 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है बीकानेर को, उसकी झलक दिखाने के लिए हम रामपुरिया हवेली से एक हेरिटेज अपनी वॉक शुरू करेंगे, जो बीकाजी के टेकरी पे राव बीकाजी जिन्होंने इसको बसाया था बीकानेर को, वहाँ जाके वो उसका समापन होगा। इस रैली के अंदर बीच बीच में हमारे अन्य राज्यों से आए कलाकार हैं, हमारे राज्यों के कलाकार हैं, हमारे बीकानेर के गणमान्य सारे लोग हैं, वो स्कूल के बच्चे वगैरह, ये सब लोग शामिल होंगे। और होने के बाद वो जो है सारी जितनी हमारा जो हवेलियों वाला रूट है, हेरिटेज रूट जो है बीकानेर का, उसका भ्रमण करते हुए हम लोग बीकाजी के टेकरी पे पहुँच के सर एक सेकेंड आपको बीच में रोकते हुए एक प्रश्न करूँगा कि ये जो रामपुरिया हवेली से बीकाजी की टेकरी तक जो आपका रूट जाना है, उसके बारे में अभी तक बीकानेर में शहर के लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये कार्यक्रम भी होना है क्या, क्योंकि इतना कोई प्रचार प्रसार नहीं है। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? सर प्रचार प्रसार की मैं आपको बात कहूँ, रेगुलर हमारी पेपर में न्यूज़ भी आ रही है, एज वेल एज हम लोग जो है हमारा सोशल मीडिया भी चल रहा है और प्रचार प्रसार पूरे युद्ध स्तर पे चल रहा है। चूंकि हो सकता है कुछ एक जगह पे होर्डिंग्स अभी नहीं होंगे, तो आज शाम तक हम सारे शहर के अंदर जो है जो हमारे रूट मार्ग है उन पर होर्डिंग्स लगवा भी देंगे। और इसके अलावा रेगुलर हमारे जो है PRO के माध्यम से न्यूज़ भी चल रही है और लोग इसके बारे में जागरूक हैं सर। और सर ये जो होर्डिंग्स में जो MP और MLA है स्थानीय, जिनका भी फ़ोटो लगकर उनका भी प्रचार प्रसार होना है, उस बारे में सर आप क्या कहेंगे? सर मैं आपको जैसे बताऊं, गत कई वर्षों से हमारे जो होर्डिंग्स बनते हैं वो सिंपल बनते हैं, हमारे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। तो उसी के आधार पे हम लोग जो है हमारे गत वर्षों के जैसे बनते हैं उसी के आधार पे हम काम कर रहे हैं। यदि उच्च स्तर से या कलेक्टर साहब से या और मुख्यालय से कोई मुझे आदेश प्राप्त होते हैं तो इसके अनुसार हम कार्रवाई कर लेंगे इसकी। तो सर आदेश के लिए आपने लिख के भेजा है क्या? जी मैंने जयपुर जो है बताया उनको, हमारा भेजा है ये क्या कहना चाहिए अपना आर्ट वर्क, तो उसमें जो भी कुछ उसमें प्लस माइनस होगा वो मेरे को सूचना मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई कर लेंगे। तो कब मिलेगी सर? अब टाइम पर्याप्त नहीं है ना सर? 8 तारीख को आज चली गई। बिल्कुल, आज 8 चली नहीं सर, 8 तो शुरू हुई है, उसके बाद में 8, 9, 10, 11 मेरे पास है। मेरे पास जैसे ही सूचना आती है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई कर लेंगे। बाकी गत कई वर्षों से हमारा सिंपल जो है यही इस तरीके के होर्डिंग्स हमारे बनते आए हैं। और सर ये जो स्थानीय स्तर के जो कलाकार हैं उनके लिए सर आप क्या कहेंगे? स्थानीय स्तर के जितने बीकानेर के कलाकार हैं सबको मौका दिया जा रहा है। किसी को धरणीधर में मौका दिया जा रहा है, किसी को करणी सिंह स्टेडियम में दिया जा रहा है और किसी को रायसर में दिया जा रहा है। बीकानेर के जितने स्थानीय कलाकार हैं उनको मौका दिया जा रहा है। बीकानेर के आपका जो एक रौबीला करके जो है एक व्यक्तित्व होता है यहाँ का, यहाँ के जितने आपके कलाकार हैं रौबीले वाले, उन सबको भी मौका दिया जा रहा है। और इसके अलावा और जो कलाकार हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है। अतः ये कोई नहीं कह सकता कि साहब बीकानेर में कलाकारों को मौका नहीं दिया जा रहा। सर स्थानीय स्तर के जो कलाकार हैं उनमें कई कलाकारों ने हमारे से संपर्क किया, उन्होंने ये कहा कि पर्यटन विभाग हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। इस बारे में सर क्या कहेंगे? सर आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएंगे कि किस तरीके का पक्षपात हो रहा है? वो अधिक उनके कलाकारों का कहना है सर। कलाकारों का ये कहना है पक्षपात किसी भी कलाकार के साथ नहीं किया जा रहा है। इवन हमने एक नया प्रोग्राम और शुरू करा, आइकॉन्स ऑफ बीकानेर,
बीकानेर के अंदर जो भी हिडन जेम्स हैं, जो भी यहाँ की दबी छुपी प्रतिभाएं हैं, जिनको कभी मंच नहीं मिला है, पर्यटन विभाग इस बार उनको तीनों दिवस में मंच दे रहा है। और इसके लिए मेरे पास कई कलाकारों के फ़ोन भी आ गए हैं। कई कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए ये भी कह दिया। और यदि ऐसा कोई कलाकार है जो कहता है कि साहब पक्षपात किया जा रहा है, तो मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, वो हमसे आके संपर्क कर ले और हम उनसे बात कर लेंगे। जो भी पॉसिबिलिटीज़ होगी हम उनके लिए कर सकते हैं। इसके लिए सर कितना बजट आया है राज्य सरकार से? 30 लाख रुपए का इसके लिए बजट आया है टोटल राज्य सरकार से, जिसमें हमारा 3 दिवस का यह जो कार्यक्रम है ये हम संपन्न करेंगे। तो आपकी नज़र में बजट पर्याप्त नहीं है सर? सर मेरी नज़र में थोड़ा कम है बजट, फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना सरकार ने हमें दिया है उसी के अंदर हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो उसके सर टेंडर वगैरह सारे हो चुके ये हैं? सब कुछ हो चुका, बाकायदा कमेटी थी, एडीएम सिटी और जो है ट्रेजरी अफसर इसके मेंबर थे, उनके समक्ष जो है सारे टेंडर खुले हैं नियम अनुसार, और उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर इस ऊँट उत्सव के बारे में बीकानेर की जनता को और राज्य की जनता को सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा राज्य की जनता से और बल्कि सबसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे बीकानेर आइए, हमारे बीकानेर को देखिए। और बीकानेर में बहुत ब्यूटी है, बहुत हमारे यहाँ पे प्राचीन हवेलियाँ हैं, हमारे यहाँ पे मंदिर है, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, हमारे कोडमदेसर का मंदिर है, हमारे राज रतन बिहारी जी का मंदिर है, हमारे बीकानेर की संस्कृति है, यहाँ की पाटा संस्कृति है, उसको आप आइए और जानिए। शायद पाटा संस्कृति मेरे ख्याल से राजस्थान में किसी और शहर में आपको नहीं मिलेगी। पाटा संस्कृति बीकानेर की खास बात है, तो इस पाटा संस्कृति को देखिए, यहाँ के खान पान का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ का जैसा खान पान राजस्थान में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ आइए, एंजॉय करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बीकानेर आप आएंगे, बीकानेर का किला देखिए, हमारे जूनागढ़ देखिए। ये पहला किला है जो बिल्कुल ऑन द सरफेस पे है, बाकी आपने राजस्थान के सारे किले हैं वो पहाड़ियों पे देखे होंगे। तो एक इसकी विशेष महत्व ये भी बढ़ जाता है हमारे जूनागढ़ का। तो आप आइए बीकानेर। रायसर के धोरे हैं, जैसे लोग सम के धोरों में जाते थे, उसी के तर्ज पे अब हमने रायसर के धोरों को भी विकसित करना शुरू किया, जहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट वाली वो सारी फील भी हम लोगों को दे रहे हैं, हवेलियों की फील दे रहे हैं, अच्छे होटल्स हमारे पास हैं, हेरिटेज होटल्स हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगा, बीकानेर आइए, लुत्फ उठाइए। जी, थैंक यू।